तो हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे स्टडी यशराज स्टडी मटेरियल में। तो आज हम अपने साथ कुछ विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। और गाइस, आपसे मेरा निवेदन है कि आप प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए भाई। मैं एक 14 ईयर्स ओल्ड का बच्चा हूँ भाई, बहुत मेहनत करता हूँ भाई। प्लीज़ प्लीज़ भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो इसी के साथ हम आज आप वीडियो चालू करते हैं। तो यहाँ पर है कि विज्ञान में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं यहाँ पर। तो हम पहले अपना प्रश्न चालू करते हैं। तो प्रश्न नंबर 1 है, सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सा है? तो आप जानते होंगे कि सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सा है। तो हम जानते हैं कि सबसे अधिक क्रियाशील जो धातु है वो सोडियम नहीं है भाई, ब्रोमीन नहीं है भाई, लेड नहीं है। तो बचा कौन सा? पोटेशियम। तो पोटेशियम जो है वो सबसे क्रियाशील धातु है। पोटेशियम जो है वो सबसे क्रियाशील धातु है। हाँ भाई, तो हमको पता चल चुका है आंसर कि पहले का आंसर क्या है, सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है। तो आप जानते हैं कि सबसे अधिक क्रियाशील धातु जो है पोटेशियम है। और पोटेशियम को जो रासायनिक मतलब सूत्र रहता है उसका होता है के जो है उसका रासायनिक सूत्र है। आप जान चुके हैं कि के जो है उसका रासायनिक सूत्र है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में भाई कहा जा रहा है हमसे, ऐसा अधातु जो सामान्य ताप पर भी द्रव रहता है। क्या पूछा गया भाई हमसे कि ऐसा धातु जो सामान्य ताप पर भी द्रव रहता है। तो हम जानते हैं कि यहाँ पर धातु, पहले हम सोचते हैं यहाँ पर धातु कौन कौन से हैं। तो धातु भाई पोटेशियम है, पोटेशियम धातु बिल्कुल है भाई। लेड है, बिल्कुल है भाई। और भाई ब्रोमीन है, बिल्कुल है भाई। तो हमें भाई धातु तो मिल गए, बट इसमें ये बताया गया है कि धातु जो सामान्य ताप पर द्रव में रहता है। सामान्य ताप पर द्रव पोटेशियम रहता है? नहीं भाई, बिल्कुल नहीं रहता। लेड रहता है? जी भाई, ये भी बिल्कुल नहीं रहता है। तो भाई जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ब्रोमीन जो है हमारा अधातु। ब्रोमीन जो अधातु है जो सामान्य ताप पर द्रवता है। भाई यहाँ पर मुझ पर एक गलती हो गई थी कि पोटेशियम लेड और ब्रोमीन को भी भाई हमने धातु ले लिया था, ब्रोमीन को धातु ले लिया था। पर भूल गए थे कि पोटेशियम और लेड दोनों ये धातु हैं। पोटेशियम और लेड दोनों धातु हैं। और जो ब्रोमीन है एक ही यहाँ पर अधातु है। तो यही हो जाएगा अपना राइट आंसर। अगर आप ये भी धातु धातु में अंतर जानते होगे तो सामने आपको आंसर दिख गया होगा, ब्रोमीन। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब भाई हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रश्न नंबर 3 है हमारा, विद्युत सेल कितने प्रकार के होते हैं? तो भाई आप लोग जल्दी जल्दी अपना दिमाग लगाइए कि विद्युत सेल कितने प्रकार के होते हैं। सोचिए भाई, सोचिए। तो भाई कुछ आया भाई कुछ दिमाग में? विद्युत सेल का कुछ प्रकार निकला भाई? सोचा। अगर आपको नहीं आया तो मैं आपको बता देता हूँ, मैं हूँ भाई किसके लिए हूँ, मैं भाई बता देता हूँ। जो विद्युत सेल के प्रकार होते हैं वो होते हैं 2 प्रकार के। अब आपके मन में एक डाउट होगा, आप पूछ रहे हो कि 2 प्रकार के भाई कौन कौन से होते हैं। आप पूछ रहे हो तो मैं आपको बता देता हूँ सिंपली कि 2 प्रकार के कौन कौन से होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं भाई। एक होते हैं प्राथमिक सेल, एक होता है प्राथमिक सेल। और दूसरा भाई कौन सा होता है? और भाई दूसरा होता है द्वितीयक सेल। दूसरा होता है द्वितीयक सेल। द्वितीयक सेल जो वो होता है जिसे दो मतलब एक पर प्रयोग करने दूसरे पर प्रयोग किया जा सकता है। और प्राथमिक सेल को पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता और द्वितीयक सेल को पुनः आवेशित कर सकते हैं। तो इसी के साथ हम अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर क्या है कि विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक क्या है? ऐसा ही मात्रक क्या है? विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक क्या है? तो आप जानते हो कि विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक पूछा गया है। मात्रक पूछे, वाट तो भाई नहीं है, वोल्ट तो भाई विद्युत उसका होता है भाई, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो बच्चा का भाई इनमें से कोई नहीं हो रहा है। एम्पियर तो इनमें से कोई तो हो ही नहीं सकता भाई, एम्पियर जब तक है ऑप्शन। तो इसमें राइट आंसर कौन सा है? एम्पियर। एम्पियर जो है विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक है। तो भाई आप याद करेंगे प्लीज़, ये क्वेश्चन हमेशा आते हैं। तो बात करते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का भाई क्या है कि प्रश्न नंबर 5 है कि भूकंप की विनाशकारी तरंगें किससे मापी? हाँ भाई, तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि प्रश्न 5 कह रहा है भूकंप की विनाशकारी तरंगें किससे मापी जाती हैं। तो आप बता सकते हो, अभी मैंने आपको एक ऊपर बताया था कि एम्पियर जो है किसका मात्रक है? एम्पियर जो है विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक है। तो ये ऑप्शन तो कट गया भाई, ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता। और एक्टर भाई किसी का भी नहीं होता, ये अपने आप बना गया है, एक्टर होता ही नहीं। तो अपने बच्चा क्या, और भाई ए एक्टर होता नहीं तो डी वाला ऑप्शन भी गलत है, ए और बी दोनों भाई, ये भी गलत है।
तो भाई बचा कौन सा? बी, रिएक्टर जो है भूकंप के विनाशकारी तरंगों का मापक है, इसी द्वारा ही भूकंप की विनाशकारी तरंगें मापी जाती हैं। तो आज का क्वेश्चन भाई आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो भाई प्लीज़ हमको सब्सक्राइब कर लेना। और मेरा नाम भाई यशराज है, और आप प्लीज़ 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 रेड बटन, सब्सक्राइब बटन को दाब देना भाई। प्लीज़ सपोर्ट करो यार गाइस, मैं रोज़ ऐसी वीडियो अपलोड करूँगा भाई, प्लीज़ यार सपोर्ट करो। थैंक यू टू मच भाई, बाय।